स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो बात हो रही है, नज़ला, खांसी, जुकाम, गले की खराश, सिर का भारीपन, आंखों का भारीपन, नज़ले की वजह से बार बार नाक का बहना, नाक का बंद होना, नाक में बलगम जमना, दिमाग में बलगम का जम जाना, रेशा बनना या एलर्जी होना, जो साइनस की वजह से पानी अंदर गिरता है, उससे लंग्स में बलगम जो इकट्ठा होता है, उसकी वजह से आदमी को अस्थमा जो पैदा होता है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल रखने के लिए, उन चीजों को ठीक रखने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज जो बात होगी, इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, कमजोर इम्यूनिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपनी फैमिली को भी बताएं। जिन भी लोगों को सिर भारी रहता है या गले की खराश होती है, बलगम जमता है, नाक में पीला पीला बलगम बाहर आता है, नाक बहती है, ये वीडियो आज उनके लिए होने वाली है। आज जो बताने जा रहा हूं, तुलसी के फायदे बताने जा रहा हूं, और 5 तरह की तुलसियां जो हैं वो किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं, किस तरह से इन रोगों से आपको बचा सकती है। अगर ये रोग आपको हैं तो आप इनका सेवन करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये आज आप बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा काला तुलसी की, मरुआ तुलसी, विश्वा तुलसी, रामा तुलसी और लेवन तुलसी। ये 5 तरह की ऐसी तुलसियां हैं जो रोग मैंने आपको बताए हैं, इन रोगों में बहुत अच्छा फायदा कर सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक तुलसी है, 5 तरह की तुलसी का रस है, जिसकी आज जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो 5 तरह की तुलसी है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसमें काला तुलसी है, मरुआ तुलसी है, उसके बाद रामा तुलसी है, उसके बाद विश्वा तुलसी है और लेवन तुलसी है। ये 5 तरह की तुलसियां जो मिलकर आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। गले की खराश है, बार बार गले में बलगम जमा होता है, खांसी होती है, कफ होती है, उसे पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। अगर किसी का सिर भारी रहता है, बार बार नज़ला होता है, जुकाम होता है, एलर्जी होती है, उसके लिए आप इस तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी की स्किन पे ग्लो नहीं है, उसे कमजोरी महसूस होती है, भूख नहीं लगती है, इसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब बलगम जम जाता है, गाढ़ा हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो तुलसी का इस्तेमाल करते हैं। तुलसी को कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। काली चाय के रूप में तुलसी के पत्तों को डालकर भाप ली जा सकती है, और तुलसी का काढ़ा भी बना के पिया जा सकता है। ये जो तुलसी है, ये एक मेडिसिन की तरह तैयार की गई है, जिसको पीने से, जो मैंने आपको बताया है, आपके गले की खराश हो, आपको सर्दी की वजह से खांसी हो, कफ हो, जुकाम हो, एलर्जेटिक अस्थमा हो, गले में जलन हो, ये जूस जो है उसमें फायदा करेगा। जो बलगम है, सख्त पीला जमा हुआ बलगम है, उसको पिघलाकर ढीला करके खांसी के रास्ते, मुंह के रास्ते बाहर निकालने का काम करेगा। उसके अलावा
पंच तुलसी जो है उसके पत्तों को उबालकर उसका भाप लेने से जो जमा हुआ बलगम है वो पिघलने का काम करता है, जिससे बलगम बाहर निकलने में आसानी होती है। जो आपके सिर पर दबाव बना रहता है, जकड़न बनी रहती है नसों में, उसको कम करने के लिए आप इस पंच तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाक बंद रहती है, बलगम जमा रहती है नाक में, उसे खत्म करने के लिए आप इस तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, गले की खराश है, बार बार गले में बलगम इकट्ठा होता है, उसके लिए आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फेफड़ों के अंदर बलगम जमा है, फेफड़ों का जो बलगम है वो पक चुका है, बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है, तो आप इस तुलसी के रस का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाल सकते हैं। जितने भी संक्रमण शरीर में फैलते हैं, कफ, बलगम, खांसी की वजह से, उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो पंच तुलसी करता है। बुखार के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, खांसी के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, कफ के लिए भी इसका सेवन कर सकते हैं। इम्यूनिटी कमजोर है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैस होता है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। भूख की कमी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है, उसे बढ़ाने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तुलसी जो है एंटीबायोटिक रहती है, एंटीसेप्टिक रहती है, एंटीबैक्टीरिया रहती है, किसी तरह का भी संक्रमण जो है बॉडी में फैलने से रोकता है। इसलिए इस पंच तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आपका।